जब आप सवेरे उठते हो, आप सुबह सुबह उठे और सबसे ज्यादा वजन कहां जाता है शरीर का? आपके घुटने पर जाता है, यहां पर जाता है, और उसी में आप चलते हैं, फिरते हैं, काम करते हैं। हमारी बहनें किचन में भी खड़ी हो जाती हैं, हाथ बटाती हैं, तो पूरे टाइम आपकी इनएक्टिव बॉडी में, जो आपका शरीर एक्टिव ही नहीं है, रात भर सोया हुआ है, उस शरीर में, इनएक्टिव बॉडी में आप अपना कार्य करते हैं और घुटने पर वजन आता रहता है, क्योंकि मांसपेशियां सुबह सुबह जगी नहीं होती हैं और घुटना घिसता रहता है। कुछ लोग तो सवेरे सवेरे उठते ही सीधा वॉक पर चले जाते हैं। आपकी मांसपेशियां जगी नहीं है, वार्म अप किया नहीं है, आप टहलने चले गए, एकदम लड़खड़ाते गिरते और घुटना घिस रहा है। जब तक आपकी मसल्स नहीं जगेंगी, आपके शरीर का वजन नहीं उठाएंगी। घुटने के ऊपर पूरे शरीर का वेट जा रहा है, क्योंकि मसल्स नहीं अवेक हैं और आपके वजन को लिफ्ट नहीं कर रही हैं। घुटना खराब होता है सवेरे, इनएक्टिव मोड में आपका घुटना खराब होता है मॉर्निंग में। इसलिए हमने ब्रह्म क्रिया बनाया कि सुबह सुबह बेड पर उठो, उसी समय कर लो 3 मिनट 15 सेकंड, दिन भर की छुट्टी। बाकी योग, वर्कआउट, वॉकिंग वो कभी छूट जाए तो कोई चिंता नहीं, क्योंकि ये तो हो ही गया है। तो आज 3 मिनट 15 सेकंड का योग आपको हम कराने जा रहे हैं। आइए, बेड पर आप बैठे हैं, जो भी मेरे साथ जुड़े हैं उनसे निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि कुर्सी पर, बेड पर, कहीं भी बैठें, लेकिन ऐसे बैठें, इतनी ऊंचाई पर बैठें, जमीन पर ना बैठें। ये ऑफिस में भी आप कर सकते हो। दाहिना हाथ घुटने पर रखना है, उसके बाद बायां हाथ दूसरे हाथ के ऊपर रखना है, इस तरह से कमर सीधी हो। लंबी सांस भरते हुए पैर को उठाएंगे, लंबी सांस भरें और पैर उठाएं, पंजे को खींचें, घुटने को दबाएं। 1 2 3, 3 गिनती करना है, सांस अंदर रखना है और पैर नीचे कर देना है। अगर ऐसे आप 5 बार करेंगे तो कितना समय लगेगा? 25 सेकंड लगेगा। सांस भरने में 1 सेकंड, मेरे साथ कीजिएगा, अभी अनुभव देखिएगा, और घुटने को दबाइए। 1 2 3, 4 सेकंड हो गया, और 1 सेकंड में सांस छोड़ते हुए पैर नीचे लाएं। 1 सेकंड में उठाना, 3 सेकंड सांस रोक करके दबाना, पैर हाथ से दबाना पैर को, और 1 सेकंड में छोड़ना। 5 सेकंड में एक पैर आपका कंप्लीट होता है। तो आप करेंगे 5 बार करेंगे, 25 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा। दाहिना हाथ घुटने पर, आइए हमारे साथ करते हैं। उसके बाद दूसरा हाथ, कमर सीधी, लंबी सांस भरिए ताकत के साथ, घुटना दबाइए। 1 2 3, 1 1 2 3, 2, पूरी ताकत, हाथ इसीलिए रखा है घुटने पर, पूरी ताकत लगाना है। हमारे साथ मिलाइए, मेरे साथ कीजिए, सांस भरिए एक साथ, घुटना दबाइए। 1 2 3, 3, 1 2 3, 4, 1 2 3, 5। एक पैर हमारा हो गया। अब दूसरा पैर, इससे एक पैर से क्या क्या लाभ हुआ? आपके काफ मसल्स को लाभ हुआ, आपके घुटने को लाभ हुआ, आपकी पेल्विक मसल्स को लाभ हुआ, एंकल, टोज, और जब आप दबाते हो, अंदर सांस भरते हो, लंग्स को ताकत देते हो आप, लंग्स को भी ताकत मिल रही है, और कंधे को यहां पूरी फोर्स दे रहे हो आप, तो यहां कंधे तक, हाथ को भी लाभ मिल रहा है। इन सारी मसल्स को, इन सारी मांसपेशियों को आपको फायदा हो रहा है। अब बायां हाथ कहां होगा? बाएं घुटने के ऊपर, उसके ऊपर दाहिना हाथ, कमर सीधी, लंबी सांस भरते हुए पैर को उठाना है, पंजे को अंदर खींचिए, सांस अंदर रखिए। 1 2 3, 1, ताकत के साथ सांस भरिए, लंबी सांस। 1 2 3, 2, 1 2 3,
3 1 2 3 4 1 2 3 घुटने के ऊपर ताकत लगाइए 5 25 सेकंड दाहिने पैर पर 25 सेकंड बाएं पैर के ऊपर सांस अंदर भरते हुए करना है टोज को अंदर खींच करके पूरी ताकत घुटने के ऊपर लगाना है। आप लिख भी सकते हैं और YouTube में भी ये रह जाएगा तो आप YouTube पर देख सकते हैं। लिंक आपको हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं ऋषि जी और मनीष जी आपको भी YouTube पर लिंक भेज देंगे जिससे आप ब्रह्म क्रिया 3 मिनट 15 सेकंड की ब्रह्म क्रिया रोज कर सकेंगे। जीवन में घुटना नहीं खराब होगा। सवेरे सवेरे अगर नित्य आप करते हैं तो ब्रह्म क्रिया का एक एक्सरसाइज हमने आपकी बताई जो 50 सेकंड की है, 25 सेकंड और 25 सेकंड। सेवाधाम का भी लिंक जो लाइव हमारा चल रहा है वो भी आपको अभी भेजा जा रहा है और हमारा भी लिंक आपको भेजेंगे। अब इसमें आप देखिए अगला सेकंड एक्सरसाइज, दोनों हाथों को मलना है। शरीर के जितने एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं आपके पाम के ऊपर हैं, यहां है और यहां है। आपका फेस का जितना पॉइंट है एक्यूप्रेशर का यहां पर है, एकदम ध्यान से देखिए इस जगह पर। इसके बाद आप नीचे आएंगे, फेस के बाद आपका थ्रोट आता है, थ्रोट का पॉइंट यहां पर है और नीचे आएंगे आपका चेस्ट एंड छाती आ गया। ये ब्रह्म क्रिया का ही मैं बता रहा हूं, यहां पर है और नीचे आएंगे यहां है। यहां पर कौन से पॉइंट हैं? पेट के हैं। यहां पर आपका रिप्रोडक्ट सिस्टम है। अब आप पीछे उल्टा कर लीजिए तो यहां फेस था, इसके पीछे क्या है? ब्रेन है। फेस के पीछे ब्रेन है। ये आपका ब्रेन का पॉइंट हो गया, ये आपका नेक हो गया, शोल्डर हो गया, अपर बैक, लोअर बैक एंड मिडिल बैक एंड देन रिप्रोडक्ट सिस्टम। नाखून के ऊपर ये सारा पॉइंट है आपका। ये एरिया यहां नाखून के ऊपर अगर आप रगड़ेंगे तो उनके पॉइंट हो जाएंगे। तो ब्रह्म क्रिया का जो दूसरी एक्सरसाइज है वो मैं आपको कराने जा रहा हूं, हाथ मलना है। इसके फायदे हैं, एक्यूप्रेशर हो रहा है, साथ ही साथ आपकी अंगुलियों की एक्सरसाइज, आपकी कलाई की एक्सरसाइज, आपकी एल्बो की एक्सरसाइज, आपके शोल्डर की एक्सरसाइज, और जिनकी ये मसल्स ढीली हो जाती हैं, टोन नहीं रहती हैं, वो टोन हो जाएंगी। और ये आधे मिनट की एक्सरसाइज है। कितने देर की? आधे मिनट की एक्सरसाइज मेरे साथ करना। उसके बाद मैं आपसे सबसे मैं बात करूंगा, आपसे पूछूंगा ब्रह्म क्रिया के बाद कि आधे मिनट में आपको कितना लाभ हुआ था। आप आधे मिनट प्रॉपर कर नहीं पाएंगे, थक जाएंगे आधे मिनट में। हाथ यहां मिलाइए और मेरे साथ मिलाइएगा। ईमानदारी से मेरे साथ चलना है, रगड़ना है हाथ को, और ऐसे ऐसे मत रगड़ना, ऐसे मत रगड़ना, पूरे को मिला करके, शरीर को नहीं हिलाना, सिर्फ फोकस यहां रखिएगा। तो आइए एक साथ स्टार्ट करते हैं। मैं काउंटिंग करूंगा, 30 सेकंड ब्रह्म क्रिया का सेकंड एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही स्पीड बढ़ाइए। 7 8 9 10 स्पीड बढ़ाएं। 12 13 14 15 16 17 18 और जल्दी जल्दी 19 20 फास्ट 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। बहुत बढ़िया। अब इन गर्माहट को क्या करना है? अंगुलियों के ऊपर हाथ को ऐसे लगाइए, पूरे चेहरे की मसाज, कान को दबाइए, गर्माहट पहुंचाना है। आप रेकी जानते होंगे, ऊर्जा का अगर आप ज्ञान रखते होंगे तो जो ऊर्जा आपने प्रकट की है उसको शरीर में उतार दीजिए। सारी ऊर्जा आपके हाथों से निकलती है। ऐसे करते हुए फिर 1 2 3, यहां भी एक्यूप्रेशर पॉइंट है, मैंने अभी आपको बताया था। 3, फिर कलाई से ऊपर की तरफ बढ़िए, ऐसे 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 ताकत के साथ, और नाखून के ऊपर हेयर फॉल कंट्रोल, ब्रेन, साइनस, चेंज, रिप्रोडक्ट सिस्टम, लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक, गर्दन, गर्दन के बाद आपका ब्रेन, और फिर नाखून के ऊपर ताकत के साथ आ जाते हैं तो आपका हो जाता है बाल की जड़ें। पहली एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज आधे मिनट की, तीसरी हीलिंग एक्सरसाइज,
ये आपकी आधे मिनट की। तो 1 मिनट 50 सेकंड आपने किया है अभी, 1 मिनट 50 सेकंड का परिणाम देखा है। अब अगली एक्सरसाइज है हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज। कोरोना ही नहीं, अनेकों वायरस से लड़ने की ताकत देती है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है, आपके शरीर का ऑक्सीजन लेवल बढ़ाती है, जो ब्लड ऑक्सीजन है हमारा। और इतनी ताकतवर एक्सरसाइज है, आपको मात्र 10 ब्रीदिंग करनी है। 10 ब्रीदिंग में लंग्स में जान आ जाएगी, सिर्फ 10 ब्रीदिंग। ये ब्रह्म क्रिया आप कर रहे हैं। हाथ ऐसे रखना है, लंबी सांस भरते हुए मुट्ठी को खोलना है। ध्यान से देखिए, पहले मैं आपको दिखाता हूं। 1 2, 2 सेकंड सांस छाती में रोक लो। फिर से देखिए, सांस भरते हुए मुट्ठी खोलो, सांस अंदर, मुट्ठी खुल गई। 2 सेकंड सांस अंदर रखिए और ताकत के साथ स्नीज करना है, छींकना है, मुट्ठी बंद करते हुए। फिर रिपीट करना है, 1 2, ऐसे ताकत के साथ मुट्ठी बंद करते हुए स्नीज करना है और मुट्ठी खोलते हुए सांस भरना है। 1 2, 2 सेकंड रोकना है। इस तरह से 10 बार। आइए हम 10 बार करते हैं। 1 मिनट 10 सेकंड लगेगा 10 बार करने में। ये अभी आप सीख रहे हैं, इसके बाद मैं टाइमर लगाऊंगा, 3 मिनट 15 सेकंड में आप इसको कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट। एक साथ हम सब लोग करेंगे। मिलाइए, आंखें खुली हुई, मेरे को देखिए, मेरे को फॉलो कीजिए, मेरे साथ कीजिए। एक साथ सांस भरिए, 1 2, होल्ड, 1 2, मुट्ठी बंद करते हुए छींकना, मुट्ठी खोलते हुए भरिए, 1 2, 2 हो गया, 1 2 3, मिलाइए, 1 2 4, 1 2 5, 1 2 6, 1 2 7, 1 2 8, 1 2 9, 1 2 10। ब्रह्म क्रिया की हमारी 4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। फिर से सुनिए, पहली एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज, तीसरी हीलिंग एक्सरसाइज, चौथी स्नीजिंग ब्रीदिंग। इसके फायदे सुन लीजिए ब्रीदिंग वाले के। लंग्स को ताकत मिलेगी। लंग्स अगर आपका स्ट्रांग है तो किसी वायरस से लड़ सकते हैं। क्यों? जिन जिन लोगों को लंग्स में परेशानी आई कोरोना में, उन्हीं को खतरा हुआ, वही खतरे में पड़ गए। जुखाम खांसी आपने ठीक कर लिया अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी थी, लेकिन जब लंग्स में कोरोना वायरस अपना इफेक्ट पहुंचाया तो क्या हुआ? सांस लेने में दिक्कत, तकलीफ महसूस होने लगी और धीरे धीरे लंग्स हमारा वीक होने लगा और लंग्स खराब होने के बाद फिर प्राण संकट में पड़ गए। लेकिन इस अभ्यास से 10 बार रोज आप करिए, सुबह दोपहर शाम, 3.25 मिनट। 3.25 मिनट में सारा है, चारों है, इसको इंक्लूड करके, ये ब्रीदिंग वाला इंक्लूड करके। और एक हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है यूट्यूब पर, ब्रह्म क्रिया नहीं, दूसरी हो ब्रीदिंग एक्सरसाइज फॉर कोरोना। अगर आप वो देखेंगे तो सिर्फ लंग्स, ब्रेन, हार्ट की एक्सरसाइज है, पूरी इंटरनल एक्सरसाइज हो, जरूर कीजिएगा इसके साथ। लेकिन ये 3.25 मिनट कभी छोड़िएगा नहीं। तो 5वीं एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज ब्रह्म क्रिया का मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ऐसे ग्रिप बना लीजिए, हाथ को छाती पर रख लीजिए, उल्टा करते हुए सांस भरना है। हाथ उल्टा करते हुए ऐसे खींचना और 3 लॉक लगाना, 3 ताला। एक तो एल्बो के ऊपर, दूसरा नेक और तीसरा ये लोअर बैक को आगे की तरफ करना है, आर्च करना है, फॉरवर्ड आर्च करना है। हाथ यहां रखिए, लंबी सांस भरिए, एल्बो को पूरी ताकत लगाइए, नेक
लोअर बैक को लॉक करो, खींचिए 1 2 3। सांस भरने में 1 सेकंड, 3 सेकंड के लिए लॉक, और तीनों लॉक को टाइट करना है और फिर 1 सेकंड में छोड़ना। 5 सेकंड में पूरा होगा। तो 3 बार करेंगे तो 15 सेकंड लगेगा। लास्ट क्रिया 15 सेकंड की है। एक साथ सांस भरते हुए ऐसे ताकत लगाइए, 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। तो हमारा अभ्यास आज ब्रह्म क्रिया का 5 चरणों में हमने पूरा किया। 5 भागों में है ब्रह्म क्रिया। 3 मिनट 15 सेकंड लगता है। टाइम आप जोड़ सकते हैं। पहले में लगेगा आपको 50 सेकंड, दूसरे में आपको लगेगा 30 सेकंड, तीसरे में आपको लगेगा 30 सेकंड, 1 मिनट 50 सेकंड, इसमें आपको लगेगा 1 मिनट 10 सेकंड, 3 मिनट, और इसमें आपको लगेगा 15 सेकंड। तो आपका टोटल टाइम हो गया 3 मिनट 15 सेकंड। तो आइए फाइनल हमारे साथ एक साथ करते हैं 3 मिनट 15 सेकंड में। तो एक बार रिपीट भी हो जाएगा। सबके लाभ, सबके बारे में मैंने आपको बताया। लास्ट एक्सरसाइज में आपको पूरा फुल बॉडी अलाइनमेंट होता है। स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है, नेक के लिए बहुत अच्छा है, तीनों ज्वाइंट के ऊपर आप फोकस करते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। तो आइए हम इन 5 भाग को एक साथ करते हैं। आप टाइमर लगाइएगा। जैसे मैं स्टार्ट करूंगा आप टाइमर ऑन करना। 3 मिनट 15 सेकंड से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। और अगर आप 3 बार कर दीजिए 3 मिनट 15 सेकंड, 3 मिनट 15 सेकंड, 3 मिनट 15 सेकंड, आपको पसीना पोंछना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ब्रह्म क्रिया सुबह, दोपहर, शाम कभी भी कर सकते हैं, ऑफिस में, घर पर, और सो करके उठते ही बेड पर। स्टार्ट करते हैं। राइट हथेली दाहिनी हथेली घुटने के ऊपर। स्टार्ट। 1 2 3। 1 1 2 3। 2 1 2 3। 3 1 2। पूरी ताकत लगाइए, पंजे को अंदर खींचिए। 3। सांस रोकिएगा जब सांस भर करके। 4 हो गया। 1 2 3। 5। चेंज। 1 2 3। घुटने के ऊपर ताकत, सांस भर करके। 1 2 3। 2 1 2 3। 3 1 2 3। 4 1 2 3। 5। देन रबिंग, ब्रीदिंग नॉर्मल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फास्ट। 11 12 13 14 15 16 17 18। स्पीड बढ़ाइए। 19 20 21। शरीर स्थिर रखिए। 22 23 24 25 26। और जल्दी जल्दी 27 28 29 30। अंगुलियों को आंख के ऊपर पूरे चेहरे की मसाज कीजिए। कान को दबाइए, नेक को दबाइए, साइड नेक, थ्रोट, बैक ऑफ पाम। 1 2 3। 1 2 3। ये पूरा आप थर्ड कर रहे हैं। थर्ड एक्सरसाइज ऐसे ताकत के साथ मलते मलते नाखून के ऊपर आइए। चेंज। 4th एक्सरसाइज ब्रीदिंग एक साथ। 1 2। मेरे साथ मिलाइए। 1 2 1 2 3। 1 2 4। मेरे साथ मिलाएं। इनहेल
मुट्ठी खुली हुई, 1 2 5, 1 2 6, 1 2 7, 1 2 8, 1 2 9, 1 2 10. Last exercise, 5th. 3 lock, elbow, neck and lower back, tighten, 1 2 3. Inhale, 1 2 3. 1 2 3. बहुत बढ़िया। 3.25 मिनट आप समय देखिए, 3 मिनट 15 सेकंड में कंप्लीट हुआ होगा। हो सकता है 10-15 मिनट इसलिए 10-15 सेकंड इसलिए ऊपर हो गया हो क्योंकि बीच बीच में मेरे को बोलना पड़ा कि ये ठीक करिए, ये ठीक करिए, ऐसे कीजिए, तो उसमें इंस्ट्रक्शन देने में टाइम बढ़ गया होगा। तो 3 मिनट की जगह आप 5 मिनट में भी कर सकते हैं, स्लो मोशन में भी कर सकते हैं। देखिए मेरे को पसीना आ गया। और अगर आप नियमित करें 3.25 मिनट, जो आपने सीखा है इस 14 दिन में वो तो करना ही करना है, लेकिन ये बेड से उठते ही 3.25 मिनट देना है। कभी वो मिस हो जाए तो ये आप कर सकें। गौरव ने बहुत बढ़िया सिखाया आपको और पूरा 14 दिन मेहनत की। आज समापन के दिन एक तरह से आपको गिफ्ट है ब्रह्म क्रिया का, जो आप ऑफिस में भी कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए योगा मैट की जरूरत नहीं है। और आधे घंटे का गैप होना चाहिए खाने के और करने के बीच में, क्योंकि यहाँ पेट नहीं दबता है, पेट की कोई एक्सरसाइज नहीं होती है, आप जॉगिंग नहीं करते हैं, आप दौड़ नहीं रहे हैं, आप कोई आसन नहीं कर रहे हैं, ब्रह्म क्रिया है। तो इसके लिए आधे घंटे का गैप भी चल जाएगा। लंच से आधे घंटे पहले कर सकते हैं और 5 मिनट का विश्राम करके आप रिलैक्स करके फिर लंच कर सकते हैं। या लंच अगर करते हैं तो कोशिश करो आधे घंटे से ज़्यादा गैप हो तो बहुत अच्छा है। तो लंच के बाद भी कर सकते हैं, रात को सोते समय भी कर सकते हैं। दिन भर का प्रदूषण, दिन भर का टॉक्सिन्स आप क्लीन कर देंगे। और सवेरे तो उठ करके करना ही करना है। अगर वो दोनों मिस हो जाए तो मॉर्निंग में जरूर करिए। सुबह उठते ही कभी जीवन में घुटने आपके खराब नहीं होंगे। और जिस तरह से आवाज आती है, ये लंग्स नहीं लगता है कि इंजन से आवाज आ रही है। तो इस तरह से आपका लंग्स जरूर मशीन की तरह मजबूत हो जाए, वज्र की तरह। हमारी यही शुभकामनाएं हैं। और सेवाधाम के साथ, आप मानव मंदिर के साथ, सेवाओं के साथ, स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहें। मेरा नाम अरुण योगी है। आप मुझे भी सर्च कर सकते हैं सेवाधाम पर भी। वैसे भी आपके साथ जरूर आपको लाभ मिलेगा मेरे द्वारा। अब हम प्रश्न उत्तर लेते हैं। अगर मैं कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं उनको मैं देखना चाहूँगा, अगर हम सामने आते हैं तो हम बातचीत कर सकते हैं। ब्रह्म क्रिया में क्या नहीं समझ में आया है, कोई किसी का प्रश्न है तो 1 बाय 1 पूछें जरूर। दूसरा जो है, ब्रह्म क्रिया के बाद थोड़ा समय 5 मिनट आहार के बारे में चर्चा करूंगा। बहुत सारे मिथ्स हैं, भ्रांतियां हैं। हम जो डाइट करते हैं उसमें कहाँ हम कमी कर देते हैं, क्या हम ठीक नहीं करते हैं, अच्छी डाइट करते हुए भी हमें नुकसान हो जाता है, लाभ नहीं मिलता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ऋषि, मैं चाहूंगा बेटा एक बार दिखाइए आप कितने लोग जुड़े हैं। जो भी जुड़े हैं हमारे साथ, मैं चाहूंगा किसी का कोई सवाल है तो जरूर पूछिए, किसी का कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिए। अपना माइक ऑन करें, अपना कैमरा ऑन करें, कुछ भी किसी को पूछना है, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं आगे बढ़ता हूं आहार के बारे में। 2 चीजों का ध्यान रखना है कि हमें रात को क्या खाना है और सुबह दोपहर क्या खाना है। रात को कच्ची चीजें, ठंडी चीजें या ज्यादा देर में पचने वाली चीजें कतई ना खाएं। और रात को प्रोटीन तो कभी ना लें, क्योंकि प्रोटीन, अगर आपने वर्कआउट किया है, अगर आप टहलते हैं, अगर आप दौड़ते हैं, भागते हैं, मेहनत करते हैं, तब तो आप जरूर प्रोटीन लें। सेल्स को रिपेयर करना है और प्रोटीन लेने से करंट ऊर्जा रहती है। नहीं तो क्या होता है कि प्रोटीन फिर आपको खा जाता है, यूरिक एसिड बढ़ता है, प्रोटीन जमा है, अगर यूटिलाइज नहीं हुआ उसका क्या करेगा,
किडनी को डैमेज करेगा, एक्स्ट्रा प्रोटीन आप लीक करेंगे किडनी से। तो आपको रात को प्रोटीन नहीं लेना है, क्योंकि लगभग 99% आदमी शाम को देखता हूं भोजन करता है, उसमें दाल लेता है, प्रोटीन युक्त आहार जरूर लेता है और उसके बाद सो जाता है। सो जाएगा तो यूटिलाइज नहीं हुआ प्रोटीन। जब प्रोटीन यूज नहीं होगा तो आपको यूज करेगा, आपके जोड़ों को खराब करेगा, यूरिक एसिड बढ़ाएगा, जैसे मैं आपको पहले बताया। तो प्रोटीन वाले आहार नहीं लें। वैसे रात्रि भोजन अगर नहीं लेते हैं तो इससे अच्छा आपके लिए स्वास्थ्य का वरदान कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि रात को सोना है, कोई एक्टिविटी करनी नहीं है, कैलोरी बर्न होनी नहीं है, जो कुछ खाते हो वो पचता भी ठीक से नहीं है और पड़ा रहता है, उसकी जो कैलोरी बनती है, फैट्स बनते हैं, यूज नहीं होते हैं। तो रात को सूप ले सकते हो आप, बहुत भूख लगे उबली हुई सब्जियां ले सकते हो, बहुत उसके बाद भी भूख नहीं जा रही है आप खिचड़ी बनाइए। खिचड़ी कैसे बनाएं? 50% सब्जियां डालिए, 25% मूंग दाल डालिए। मूंग दाल अपने आप में सुपाच्य है, आयुर्वेद के हिसाब से बहुत लो कैलोरी लो प्रोटीन है और अच्छा प्रोटीन का स्रोत है, लेकिन बहुत लो है, वो नुकसान नहीं करता है। तो 25% दाल, 50% वेजिटेबल पत्ते वाली सब्जी का ज्यादा प्रयोग करो और 25% आप चावल विदाउट पॉलिश चावल, बिना पॉलिश किया हुआ चावल आप यूज कर सकते हैं। तो आपको चावल 25% और 25% दाल मिला, आधा मिल गई आपको सब्जियां। तो वेजिटेबल युक्त और लिक्विड जैसा सूप की तरह खिचड़ी बनाइए, हींग जरूर डालिए, काली मिर्च जरूर डालिए। उसका सेवन आपको शाम छिपने से, सूर्य छिपने से पहले जरूर कर लें। और आप उबली हुई सब्जियां खा सकते हैं, ये सब बदल बदल के कर सकते हैं, एक दिन सूप ले सकते हैं। इस तरह से आप अपना रात शाम का आहार ऐसे कीजिए। रात को नहीं खाइए, जरूरत नहीं है, 2-4 दिन भूख लगेगी तो सूप पी लीजिए, धीरे धीरे जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग यहाँ से यूएस जाते हैं तो हमारा साइकिल बदल जाता है, दिन का रात हो जाता है, डिनर के समय नाश्ते का समय हो जाता है, 4-5 दिन में ठीक हो जाता है। तो पूरा डे टाइम बदलता है, पूरा स्थान बदल जाता है, उसके बाद भी 5 दिन में ठीक हो जाता है। तो आप एक ही देश में हैं, एक ही स्थान में हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा त्याग करेंगे तो भूख लगेगी, कुछ दिन में ठीक हो जाएगी, 4 से 5 दिन लगता है। उसके बाद आप इतना अच्छा फील करेंगे, आधा रोग तो इसी से ठीक हो जाएगा। दही आप रात को कभी नहीं लीजिए, सलाद रात को कभी नहीं लीजिए। सलाद आप सवेरे दोपहर में लीजिए, क्योंकि पचने में अनकुक्ड है तो पचने में बहुत टाइम लेता है। तो सवेरे और दोपहर में लीजिए। और दही में कभी भी आप नमक नहीं डालिए। जो दही में बैक्टीरिया होता है जिसके कारण हम दही खाते हैं, जो प्रोबायोटिक्स प्रॉपर्टीज हैं दही के अंदर, जो हेल्दी बैक्टीरिया हमारे आंतों में जा करके जो हमें हील करता है, उसको आप मार देते हैं। नमक डालते ही वो सारे बैक्टीरिया डेड हो जाते हैं। तो आप एक तरह से डेड बैक्टीरिया खाते हैं जो आपके लिए फायदा ही नहीं करता है। नमक जीरा डालते हैं लोग, लेकिन नमक जीरे का फायदा मिलता है, उससे आपको गैस रिलीज लगता है कि नहीं दही खाया था इसलिए अच्छा हो गया। ऐसा नहीं है, आपको नमक जीरे का फायदा मिला, उससे अच्छा तो नमक जीरे का पानी पी लीजिए आप। तो दही में कभी भी नमक नहीं डालें, दही में गुड़ डालें, दही में बूरा डालें। दोपहर के बाद नहीं दही ना खाएं, दोपहर तक खा लें, सुबह से दोपहर तक। सलाद भी सवेरे से दोपहर तक। प्रोटीन युक्त आहार रात को न लें, हैवी चीजें रात को न लें। रात्रि भोजन अगर त्यागें तो आधी बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। तो ज्यादा समय नहीं है, आज का सेशन यही मैं पूरा करूंगा। प्रश्न उत्तर मैं ले सकता हूं अगर कोई पूछना चाहे तो। एक ब्रह्म क्रिया हुई और एक हमारा आहार के बारे में आपसे बात हुई। तो किसी को पूछना है तो पूछें, क्योंकि अब समय लगभग हो चुका है और इसको यही मैं पूरा करता हूं। और आप लोग 14 दिन हमारे साथ जुड़े रहें, गौरव के साथ जुड़े रहे। और आपको बहुत अच्छा सिखाया गौरव ने, आपके कमेंट्स हमें मिले हैं। साध्वी समता श्री जी महाराज बता रही थी कि बहुत आप लोगों ने बड़ी तन्मयता से लिया भाग, कुछ लोगों ने नियमित लिया, कुछ लोग शुरू में बहुत ज़्यादा लोग थे, बाद में फिर कम हो गए। तो बाद में वीडियो हमारा रहता है यूट्यूब के ऊपर भी, ये आज का भी सेशन यूट्यूब पर रहेगा। तो आपने जिन लोगों ने भाग नहीं लिया है उनको शेयर कीजिएगा। जूम पर भी हमारा रहेगा, फेसबुक पर भी रहेगा। तो इस सेशन को जरूर देखिएगा। ब्रह्म क्रिया 3.25 मिनट की जो आपने आज सीखी, और आहार के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में मैंने बताया। तो इस तरह से आप स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहें। शरीर स्वस्थ है तभी सब कुछ आपको आराधना, उपासना, साधना, व्यापार तभी प्राप्त होगा जब आपका शरीर स्वस्थ है। पहला सुख निरोगी काया है।
और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इसी शरीर से सारे साधन होने हैं, लेकिन जब स्वस्थ रहेंगे तभी तो सारे साधन प्राप्त कर पाएंगे। तो पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री रूपचंद जी महाराज जी के चरणों में वंदन करते हुए यह सेशन मैं पूरा करता हूँ। जय जिनेन्द्र, हरि ओम, प्रणाम।